स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोज सुबह 10 बजे हम बात करते हैं मैथ्स के कंसेप्ट इन 11 मिनट। तो ये जो सीरीज है इसमें मैं आपको मैथ्स के कंसेप्ट सिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक से, और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आइए हम आज क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर। आपको मैं आज इसमें करवाने वाला हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, आफ्टर मीटिंग केस। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि दो ट्रेन है A एंड B, स्टार्ट्स फ्रॉम X एंड Y टू डिफरेंट पॉइंट्स। एक X से स्टार्ट होती है, एक Y से, एंड दे अप्रोचेस टूवर्ड्स ईच अदर। तो वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब वो ट्रेन्स कहीं पे मिलेंगी, राइट? तो अब वो मिलने के बाद आफ्टर दे मीट दे टेक 9 आवर्स, 4 आवर्स एंड 9 आवर्स टू रीच Y एंड X रिस्पेक्टिवली। दोनों ट्रेन यहाँ से आ रही थी, फिर वो मिली, और मिलने के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे जा रही थी। जैसे जो फर्स्ट वाली आ रही है वो मिली, आगे गई, मिलने के बाद सेकंड पे गई, और जो सेकंड से आ रही थी वो मिलने के बाद यहाँ से आगे फर्स्ट पे गई। तो आफ्टर मीटिंग जो आगे वाला डिस्टेंस, उसको डेस्टिनेशन में जो पहुँचने वाला डिस्टेंस है, वो ट्रैवल करने में जो टाइम दिया होता है, वो टाइम अगर आपको दिया हो और ये आफ्टर मीटिंग वाला टाइम दिया हो, तो क्या करना है आपको। इसमें जनरली या तो स्पीड का रेशो पूछेगा, दोनों की स्पीड का रेशो, या फिर एक की स्पीड दी होगी तो दूसरे की मांगी होगी। जैसे ट्रेन A की स्पीड दे रखी है, आपसे दूसरे की मांगी है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस केस में क्या दिया होगा कि एक ट्रेन इस फर्स्ट प्लेस से चलती है और एक ट्रेन इस सेकेंड प्लेस से चलती है, राइट? इसकी जो स्पीड है मान लीजिए S1 है, और इसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए S2 है। आपको क्या दिया होगा इस क्वेश्चन में कि लेट्स से यहां पे वो मीट करते हैं, राइट? तो ये ट्रेन यहां से चली, ये ट्रेन यहां से चली, यहां पहुंची, और ये वाली ट्रेन यहां से चली, यहां पहुंची, मिले। मिलने के बाद जो आगे जाने वाला टाइम है ना, वो टाइम दिया हुआ है। लेट्स से मिलने के बाद फर्स्ट वाली जो यहां से चली थी वो यहां से अब आगे नेक्स्ट पे जाएगी, और इसे मान लीजिए जो टाइम लग रहा है वो T1 लग रहा है। ये पूरे डिस्टेंस का टाइम नहीं है, सिर्फ मिलने के बाद आगे वाला टाइम अगर आपको दिया हो तो। और ऐसे ही ये यहाँ से चली है, यहाँ पे मिले, मिलने के बाद ये सेकंड वाली ट्रेन तो यहाँ पे आएगी फर्स्ट पे, तो यहाँ से लेके आगे वाला जो टाइम इसको लग रहा है T2, और इसको जो टाइम लग रहा था यहाँ आगे जाने में T1। तो ये T1 T2 पूरे डिस्टेंस का टाइम नहीं है, ये स्पेशल केस है। कौन सा? आफ्टर मीटिंग के बाद आगे आगे जाने वाला टाइम अगर आपको दिया हो। तो बच्चों इसमें ना एक रूल, एक शॉर्टकट आपको याद रखना है कि अगर आपको ये टाइम दिया हो तो आप उनकी स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं टाइम से। वैसे आपको पता होगा कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, तो हम बोलते हैं ना S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, उल्टा लेते हैं। वैसा ही कुछ यहां पे लेना है, लेकिन यहां पे ना आपको रूट लेना है, अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1। जब आपको मिलने के बाद का आगे का टाइम दिया हो तो आपने वो T2 बाई T1 का रूट लेना है। अब आप बोलेंगे रूट क्यों लिया? बहुत सारे आपको ऐसे ही बोलेंगे कि बस ये याद रख लो, ये नहीं बताते कि ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका प्रूफ क्या है, ये कहाँ से आया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों आया, इसका प्रूफ क्या है। वैसे आपको यही याद रखना है, पेपर में यही काम आएगा। तो कैसे आया इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये दोनों मिलते हैं आफ्टर T टाइम, ठीक है? मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये दोनों जब मिल रही थी वो T टाइम पे मिल रहे थे। तो T टाइम में यहां से ये यहां पर आया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर मैं देखूं तो T टाइम में इसने कितना ट्रेवल किया, ये कितना ट्रेवल किया इसने, S1 इंटू T। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। T टाइम पे यहां मिला है तो ये S1 इंटू T आ गया, राइट?
अब ये जो डिस्टेंस है मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं। T2 टाइम लगा है सेकंड वाली को यहां से यहां तक आने में, तो इसने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये T2 किसने ट्रेवल किया है? सेकंड वाली ने। तो यहां से भी आप डिस्टेंस निकाल लो, क्या निकलेगा? S2 इंटू T2। तो हमने एक बार ये डिस्टेंस निकाला दो तरह से, ऐसे ही अब ये वाला निकालते हैं। ये दोनों ट्रेन मिली कब थी? T टाइम के बाद। तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा? S2 इंटू टी, राइट। और यही टाइम T1 टाइम में ट्रेवल किया है S1 ने, तो ये हम यहां से लिख देते हैं S1 इंटू T1। बस यहीं से ये प्रूफ हुआ है। आइए देखिए कैसे। इन दोनों इक्वेशन में T कॉमन है, इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये T से T कैंसल, राइट। अब आप देखो आपको क्या रिजल्ट मिला। ये जो S1 है इसको यहां ले जाइए, S1 इंटू S1, ये S1 का स्क्वायर हो गया। S2 को नीचे ले आइए, S2 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू क्या आया? T2 बाय T1। तो स्पीड के रेशो का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाय T1 है। अगर आप इसका रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? S1 बाय S2 इज इक्वल टू रूट T2 बाय T1। ये है आपका स्पेशल केस और ये था इसका प्रूफ। अगर आपको मिलने के बाद का टाइम पता हो, दोनों ट्रेन मिली और उसके बाद वो आगे जाने में कितना टाइम ले रही है, पहली वाली को अगर T1 टाइम लग रहा है, दूसरी वाली को अगर T2 टाइम लग रहा है, तो आपने S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 तो लेना है, पर उसका रूट लेना है। याद रहेगा? आइए इस पर सवाल करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? दोनों ट्रेन मिलती हैं, पहली को Y तक पहुंचने में आफ्टर मीटिंग 4 आवर्स लगते हैं, दूसरे को 9 आवर्स लगते हैं। पहली की स्पीड है 30, आपको दूसरे की स्पीड बतानी है। तो यहां पे एक ट्रेन A है, एक ट्रेन B है। आपको याद रखना है शॉर्टकट, आप B का टाइम ऊपर रखेंगे, A का टाइम नीचे रखेंगे और उसका रूट लेंगे। अब देखो पहले की स्पीड कितनी है? 30, दूसरे की स्पीड नहीं पता, राइट। अंडर रूट T2 बाय T1, तो ये हो गया 9 बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो 3 से ये आपका कैंसिल हो गया 10 पे। 10 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20, राइट। 3 से ये 10 पे कैंसिल हो गया, 10 इंटू 2 ये आपकी स्पीड आ गई 20। बहुत ही सिंपल सा सवाल, लेकिन जो फॉर्मूला था उसके पीछे का कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये आफ्टर मीटिंग वाला केस है। अगर आपको ये समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है, दो ट्रेन वही अलग अलग पॉइंट से चलती हैं, लेकिन आफ्टर मीटिंग यहां पे कहीं लिखा होगा आफ्टर दे मीट उन्हें आगे पहुंचने में कितना टाइम लगता है। एक को लगता है 4 आवर 48 मिनट और दूसरी को लगता है 3 आवर 20 मिनट। मैंने इस बार कुछ घंटे और कुछ मिनट में दिया है, आप उसे पहले किसी सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना, टाइम का रेशो निकालना, उसका रूट आपने लेना है, रूट आपने लेना है और टाइम उल्टा लिखना है T2 बाय T1। और फिर से आपसे ए की स्पीड दी हुई है, बी की मांगी है, आपसे रेशो भी मांग सकता है या एक दिया होगा तो दूसरा पूछ लेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। आइए इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। R travels from A to B and S travel from B to A, सेम क्वेश्चन है, राइट। और ये दोनों कहीं पे मिलते हैं, मिलने के बाद R को आगे जाने में 6 आवर्स लगते हैं, लेट से यहां मिलते हैं, और S को आगे 24 आवर्स लगते हैं। R की स्पीड है 54 और S की जो स्पीड है वो नहीं पता, और पूछा गया पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन हो गया इसमें, इस बार आपसे डिस्टेंस मांगा है। तो पहले देखो स्पीड का रेशो क्या होगा, 54 बाय इसकी स्पीड S मान लो इज इक्वल टू रूट T2 बाय T1। T1 बाय T2 नहीं, T2 बाय T1, ये T2 का टाइम है, तो ये हो जाएगा 24 बाय 6, यानी कि ये रूट 4 आ गया, जिसकी वैल्यू होती है 2। तो 2/1, 2 से ये कैंसिल हो गया 27 पे, तो S की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 27। तो मेरे पास इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 27। अब मुझसे डिस्टेंस मांगा है।
अब डिस्टेंस क्या है, एक बार ये वाला पार्ट निकाल लो, एक बार ये निकाल लो। ये 24 आवर्स में कवर किया है इतना, किसने, इसने। तो ये मल्टीप्लाई कर लो स्पीड इनटू टाइम, और ये 6 घंटे में पहले वाले ने कवर किया है। पहले की स्पीड थी 54, तो 54 इंटू 6 आपका आंसर आएगा। इसमें कॉमन क्या है, देखो 27 और 27 यहाँ भी है, और 2 और ले लो कॉमन यहाँ से, तो हम 27 2 जा 54 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 27 कॉमन आ गया, 2 और ले लो तो यहाँ 12 रह गया, और ये 54 कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 रह गया। तो इसे सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 54 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 इज योर डिस्टेंस। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो कोर्सेज उपलब्ध हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, आप उसे देख सकते हो। हमारे पास बैंक का भी कोर्स अवेलेबल है, एसएससी का भी कोर्स अवेलेबल है, और कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। जल्दी से बाय कर लो स्टूडेंट्स। आज आपको आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, हर 1 जून को आता है। ऐसे ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आपको आगे देखने को मिलेगा 11 जून को। तो उसके लिए बेहतरीन से तैयारी करिए, और आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। और ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है प्लीज़ बताइएगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। कूपन कोड ये लगाना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म आपको स्टडी IQ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना कि बेल आइकन दबाया है कि नहीं। फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे 11 मिनट की स्पेशल मैथ्स कॉन्सेप्ट ट्रिक्स में। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।